नमस्कार आप सभी को नीवी मोमेंट्स के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम डिनर करने के लिए निकल रहे थे और हमने बोला था कि हम जहाँ भी खाना खाने जाएँगे आपको बताएँगे। तो हम पहुँच गए कोलकाता राजबाड़ी। यहाँ पर स्वागत हमारा बहुत ही अच्छे से हुआ। अंदर आके हमने देखा कि यहाँ बहुत-बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ना केवल टॉलीवुड से, बॉलीवुड से, टीवी स्टार्स, ओटीटी स्टार्स सब यहाँ पे आके खाना खाए हैं। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का सिलेक्शन हमने किया है। तो ऊपर हम आए, इन्होंने अपने डेकोरेशन को बहुत ही नॉर्मल रखा और स्वागत हमारा टेराकोटा के ग्लास में दही के शरबत के साथ किया, जिसको गोंधोराज लेबू के साथ बनाया गया था। गोंधोराज लेबू बंगाली लोग समझ सकते हैं, एक नींबू होता है जिसमें अलग एक खुशबू होती है। तो सीलिंग आप देख रहे हो बिल्कुल ऑथेंटिक वही है, वॉल सब कुछ यहाँ तक कि विंडो सब कुछ वही है जो पुराने ज़माने में रहता है। उन्होंने कुछ इसको चेंज नहीं किया है। खाना हमको मिट्टी के बर्तन में केले के पत्ते को रखते हुए सर्व किया। स्टार्टर में हमने जो है ऑर्डर किया फिश फ्राई यानी आप लोग इसको फिश कटलेट बोलोगे। बहुत ही ऑसम टेस्ट यहाँ पे तो मिल ही नहीं सकता किसी भी रेस्टोरेंट में। ये सब बंगाल की खासियत होती है। मेरे हस्बैंड के लिए वेज खाना आ गया। शुक्तो, मूँग डाल, बेगुन भाजा, पनीर पातुरी जो केले पत्ते में बनाया गया था। मेरे हस्बैंड बोले इतना चावल मैं नहीं खा पाऊँगा, तो बोले कोई बात नहीं आप खाइए। हमारे लिए आ गया हिलसा, मटन और जैसे ही इन्होंने देखा कि हम बाहर से आए हैं, हम बंगाल के बाहर से आए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कैसे इन्होंने हमारा स्वागत किया। अपने मन से इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज़ ला-ला के हमको दिए। जो बेक्ड मिठाई था उन्होंने उस आधे से ज़्यादा का तो पैसा ही नहीं लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रेडी हो गए, जा रहे हैं हम काली घाट। नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम सब नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। না না ওটা মায়ের কটন শাড়িটা। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग कालीघाट मंदिर जाने के लिए पूरे रेडी हो गए हैं। पूरा पता नहीं लगा था कि शायद तैयार नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग एकदम तैयार हो गए हैं। कैब हमारा आने वाला है। मीठू भी बिल्कुल तैयार हो गई है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड तैयार हुए रात को 3:30 बजे और अभी मोबाइल ये वाली साड़ी काफ़ी दिनों बाद पहनी हूँ। मैं सोची मंदिर जा रही हूँ, थोड़ा सा अपना ऐसे इस टाइप का रेड बॉर्डर की साड़ी पहनना अच्छा होता है। बाल पूरा गीला है। মোটামুটি আমরা কতক্ষণে বেরিয়ে যাব? 10 মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব, কিছুক্ষণের মধ্যেই। 10 মিনিট না, আমাকে 5 মিনিট লাগবে। তো তোকে 5 মিনিট লাগবে, ক্যাবওয়ালাটাও তো আসবে না? এসে গেছে ও ক্যাবওয়ালাটা এসে গেছে, বাস আর কি। हाँ तो हम निकल गए कालीघाट मंदिर के लिए, कैब आ गया था। तो सुबह-सुबह 4:30 बजे पूरा होटल सुनसान, कोई कहीं नहीं दिख रहा है और हम निकल गए। मैं बचपन से कोलकाता आती-जाती रही हूँ, बट कालीघाट मंदिर मैं कभी नहीं आई थी और यहाँ का प्लान मैंने ही बनाया था कि हम सब कालीघाट मंदिर ज़रूर जाएँगे। तो मन में बहुत उत्साह है कि मैं माँ का दर्शन करूँगी। अब तक तो मैंने उनको ऑनलाइन में ही देखा था, आज मैं साक्षात उनके दर्शन करूँगी। सुबह जाने का प्लानिंग इसलिए किया मैंने क्योंकि सुबह के टाइम भीड़ बहुत कम रहेगी। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर और फिर जो है मैंने प्लान किया। मंदिर तो वैसे 5 बजे खुल जाती है, बट उसकी भीड़ धीरे-धीरे शुरू हो जाती है करीब-करीब 7:30-8 बजे से। इस दौरान इतनी भीड़ होती है कि लोग बड़ी लंबी लाइन रहती है और इंसान धीरे-धीरे खिसकते-खिसकते आगे निकलता है और फिर वो माँ के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाता। क्योंकि इतनी भीड़ है तो ऑब्वियसली मंदिर वालों की भी गलती नहीं है। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। तो यही एक कारण है जो मैंने बोला कि नहीं अपने को अर्ली मॉर्निंग निकलना ही है। तो मैं हमारे होटल से बहुत पास था, 15 मिनट का रास्ता है कालीघाट जाने के लिए। तो आखिरकार मैं पहुँच गई कालीघाट मंदिर। कालीघाट जो है 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ माँ का अंगूठा गिरा था और ये कम से कम 200 साल पुराना मंदिर माना जाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है।
बोलते हैं कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई भी पूजा करती थी। माँ का अद्भुत शक्ति वाला मंदिर है। यहाँ पर बोलते हैं जो मनोकामना माँगो वो ज़रूर पूरा हो जाता है। तो जो मैं सोच के आई थी वो श बिल्कुल सच हुआ। मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत शांति मन से हमने पूजा किया। माँ का स्वरूप देखते ही बनता था। हमने माँ को टच करके पूजा किया। ये मंदिर के बाहर का एक दृश्य है। यहाँ पे ये एक माँ जो है ऐसे दुर्गा माँ का स्टैचू था, तो ये मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही लिया। तो ये भी बहुत सुंदर था। तो जो है ये सचमुच मैं बता रही हूँ कि इतनी शांति हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। माँ के मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड माँ को बिल्कुल पैरों को टच करके हमने पूजा किया। मंदिर में सिर्फ़ हम लोग थे और एक कोई और बंदा था, शायद वो रेगुलर मंदिर में आते हैं। तो बात करते-करते होटल आ गए और ये मेरी बेटी की नई सहेली। तो दोपहर को हम कहीं नहीं निकलेंगे ऐसा हमने सोचा और हमने ज़ोमैटो से यहीं पे खाना मँगवा लिया होटल में ही और जो खाना आया वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। ये भी बंगाल का ऑथेंटिक खाना मैंने बोला कि हम जब आए हैं तो बंगाल के ऑथेंटिक खाने को ही खाएँगे और यकीन मानिए वेस्ट बंगाल में आप कभी भी जाएँ, तो आप ये इस चीज़ को आप मुझसे ज़रूर शेयर करना, हर एक खाना का टेस्ट अलग होता है। ये नहीं कि हर एक खाने के करी एक ही है और उसमें अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स डाल दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो है ये पोस्तेर बड़ा, पोस्तो यानी खसखस, खसखस का बड़ा है, ये गोंधराज लेबू है जो मैंने नींबू बताया ना, बंगाल का एक नींबू होता है जिसमें अलग ही खुशबू होती है और ये है आलू भाजा, झुर-झुर करके आलू भाजा मतलब आलू फ्राई जो बिल्कुल क्रिस्पी होता है, इसमें मूँगफली, कड़ी पत्ता ये सब डला होता है, तो मैं सर्व कर रही हूँ। ये है मूँग दाल और चावल, सबसे पहले मैं अलग से अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि वो वेज खाते हैं और बिल्कुल नॉन-वेज टच नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने खाना अलग से निकाल दिया और फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटी खाना खाना शुरू किए। ये प्रॉन करी है, जो कि अरबी के पत्तों से बनाया गया है सरसों के साथ। तो इसका टेस्ट भी ऑसम बहुत ऑसम टेस्ट है। कभी आप कोलकाता जाओ ना, तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कि वहाँ आपको क्या-क्या खाना है, वेज हो या नॉन-वेज। तो केले के पत्ते में हम खाना खा रहे हैं और यकीन मानिए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो चाय का टाइम हो गया, दोपहर को हमने बहुत अच्छी एक नींद ली क्योंकि हम रात को 3 बजे उठ गए थे। तो अभी हम चाय पी के एक जगह निकलेंगे और कहाँ निकलेंगे ये बहुत बड़ी सरप्राइज़ है, कल के व्लॉग में देखना और वो देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। मतलब अपने घर में बैठे-बैठे मेरे साथ एक बहुत अच्छी जर्नी लोगे। तो सब लोग बहुत ख़्याल रखिए अपना, खुश रहिए, निवी का प्यार भरा नमस्कार।